नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वरुण गांधी इस समय राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वरुण गांधी पीलीभीत से बीजेपी के फिलहाल सांसद हैं और अब कुछ ही दिनों के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से वरुण गांधी के अंदर से अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत की बू आने लगी थी और लगातार केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना कर रहे थे। बस इसी के बाद ये तो तय हो गया था कि अब वरुण गांधी का पत्ता कटने वाला है। बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीजेपी ने वरुण गांधी का पत्ता काटकर उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया। वहीं वरुण गांधी को लेकर ये कहा जाने लगा कि ये निर्दलीय या फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दे दिया और कह दिया कि उनका टिकट सिर्फ इसलिए कटा क्योंकि उनके नाम में गांधी लगा हुआ है। अब इनसे कोई पूछे कि अगर गांधी सरनेम की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर किसकी टिकट पर वे अभी तक सांसद हैं और अभी तक किसकी पार्टी की टिकट पर सांसदी लड़ते आए हैं। खैर, कुछ नेताओं के बयान में कोई लॉजिक नहीं होता। इस वीडियो में हम आपको कांग्रेस की मजबूरियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि टिकट नहीं मिलने पर यह कहा जा रहा था कि वरुण गांधी कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे पहली मजबूरी तो विचारधारा की लड़ाई ही है। वरुण गांधी अपने पिता संजय गांधी से प्रेरित हैं और संजय गांधी हिंदुत्व की विचारधारा के कट्टर समर्थक रहे हैं। वरुण गांधी भी उसी विचारधारा को फॉलो करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार एक इंटरव्यू में राहुल गांधी से उनके चचेरे भाई वरुण गांधी के बारे में जब पूछा गया था कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत होगा, इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी विचारधाराएं समान नहीं हैं। उन्होंने कहा था उन्होंने किसी समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को स्वीकार किया और उसे अपना बना लिया। मैं उस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उनसे मिल जरूर सकता हूं, उन्हें गले लगा सकता हूं, लेकिन उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता जिससे वह जुड़े हैं। मेरे लिए असंभव है। तो इस तरह से पहली मजबूरी तो विचारधारा की लड़ाई है। वहीं अगर दूसरी मजबूरी की बात की जाए तो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि उनके पार्टी में कोई भी ऐसा आए जिसके आने के बाद लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए। जाहिर सी बात है कि वरुण गांधी भी गांधी परिवार के ही हिस्सा हैं। अगर वे कांग्रेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता पर असर पड़ेगा। इस वजह से प्रियंका गांधी को भी ज्यादा आगे नहीं किया जाता ताकि उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से कहीं ज्यादा ना हो जाए। तीसरी मजबूरी मेनका गांधी के अंदर के टीस और खानदानी रिश्ता भी हो सकता है। सबको पता है कि गांधी परिवार में मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच क्या रिश्ता रहा है और किस तरीके से मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के बीच भी रिश्तों में खटास देखी गई है। ऐसे में दोनों परिवार कभी एक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पारिवारिक मतभेद से लेकर वैचारिक मतभेद दोनों ही परिवार के अंदर हमेशा से देखा गया है। चौथी बड़ी मजबूरी ये हो सकती है कि वरुण गांधी कांग्रेस से अमेठी या फिर रायबरेली से सीट की मांग कर रहे हों, क्योंकि दोनों ही सीटों का गांधी परिवार में ऐतिहासिक महत्व रहा है। ऐसा करके वरुण गांधी अपने पिता और दादी की विरासत से खुद को जोड़ना चाह रहे हों, लेकिन कांग्रेस इन सीटों को किसी दूसरे को नहीं देगी। इस वजह से हो सकता है कि बात नहीं बनी हो। और पांचवी बड़ी मजबूरी वरुण गांधी का विवश होना हो सकता है, क्योंकि एक तरफ वरुण गांधी का टिकट कटा है तो वहीं दूसरी तरफ मेनका गांधी, जो उनकी मां हैं, को बीजेपी ने सुल्तानपुर से टिकट दे दिया है। अगर दोनों ही मां बेटे का टिकट कटता तो शायद ये दोनों ही बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हो जाते, लेकिन बीजेपी ने ऐसा दांव चला कि वरुण गांधी के लिए यह उल्टा पड़ गया। अगर वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ जाते तो एक गलत संदेश जाता। ऐसे में वरुण गांधी ने चुपचाप रहकर अपनी मां मेनका गांधी के लिए प्रचार करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि इसके अलावा वरुण गांधी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने कैसा राजनीतिक दांव खेला और क्या मजबूरियां थीं जिसकी वजह से कांग्रेस ने या फिर वरुण गांधी ने एक दूसरे का हाथ नहीं थामा। वैसे आपको क्या लगता है, वरुण गांधी का कांग्रेस में नहीं जाने की पीछे वजह क्या हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं।